इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBI ने तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBI की ज़ेर सदारत इजलास ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर तारीख में तौसी की गई। आइन के आर्टिकल 63 का केस जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेर इल्तवा है। 63 का मुकदमा बड़ा अहम है। कमेटी के इजलास में किसी और जज को बेंच में शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के आखिरी सतूर पढ़ी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, कमेटी पर एतराज की वजह से बेंच में नहीं बैठूंगा। केस सुनने से मुआवजत नहीं कर रहा, मगर कमेटी के बनाए गए मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। वो दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें। इनसे बेंच में शमूलियत की दरखास्त की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। मुकदमे की दोबारा समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ, मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। आर्टिकल 63 का नजरसानी केस मुकर्रर करने के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले से तश्कील करदा 5 रुकनी लार्जर बेंच में शिरकत नहीं की थी। आर्टिकल 63 की तशरीह का केस बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत तश्कील नहीं दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पे इस कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जजेस की तकर्रुर के निज़ाम को बदलेंगे। ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें अपोजिशन और हुकूमत हो। वो बताए कि जज कौन बनेगा। अगर उस कमेटी में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते तो जज नहीं बन सकते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब। कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमज़ोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम हों। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। शहर इख्तिदार में तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान के हालात से मुतालिक कोई लड़ाई नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने कहा वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला इमदादी फंड जेब में रख लिया है।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.07 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल ₹3.40 सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.03 फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल ₹3.57 सस्ता। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई में पिसी आवाम पर एक और धचका। एलपीजी की कीमत में ₹7.31 फी किलो का इजाफा। एलपीजी की नई कीमत ₹251.30 फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में मज़ीद ₹86.28 इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2965 मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 5-0 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़े जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी दफ्तर का रखवाला है। फ़रीक़ैन में अगर बराह रास्त मुलाकात वक़ूअ पज़ीर होती तो मामलात इस नहज पर ना पहुँचते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस के साथ इत्तफाक हो गया। संगजानी जलसे में तकारीर पर विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा करवाएगी। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वजारत कानून और विफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों के नए फैसले की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त कर दी गई है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिलीज का एहसास किया है हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिलीज का एहसास नहीं है तो अगली दफ़ा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पंजाब पुलिस को धमकी। कहा कि हमें रोका गया तो सख्त जवाब देंगे। पुलिस वाले किसी का गलत हुक्म ना माने वरना नताज के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला KP ने कहा कि अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। मशीनरी मेरा रास्ता क्लियर करेगी क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ। आंसू गैस और गोलियाँ हमें मकसद से नहीं हटा सकती। अली अमीन गंडापुर ने मरीम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि PTI की ख़वातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के खिलाफ चलेगा। वो बुली होगा, वो वकील हो, वो जज हो, तो इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ। पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है। मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आमने सामने लाना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब पुलिस के पास जलसे के दिन असलहा नहीं था। 25 एहलकार जख्मी हुए। PTI का कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हामी नहीं। KP में रोज़ दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए होने वाले जराइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते में नहीं आता तो इसे बंद होना होगा। DG FIA ने आज मान लिया है कि उनके पास वसाइल ही नहीं है। FIA का बयान रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा सवालिया निशान है। रियासत और इदारों को कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एजाज़ आलमी रहनुमाओं में शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज़्यादा देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब को UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 लोगों ने देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर शहबाज शरीफ का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और वादा पूरा हो गया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ अहम संग मिल है। मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। होनहार स्कॉलरशिप नौजवानों की आला तालीम के ख्वाब पूरा करेगा। पाकिस्तान ने विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों के लिए एक ही एयरलाइन का 2 तरफा टिकट लाजिम करार दे दिया। FIA और एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासला जारी। खासतौर पर बैंकॉक, मलेशिया, दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत पर अमल दरामद लाजिम करार दिया गया है।